हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म यानी हम लोग का ये प्राचीन भारतीय इतिहास यानी आरबीडी पब्लिकेशन का जो खान सर का पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान है, उसी में हम लोग प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 12 देखते हैं। ठीक है। क्या है ईसाई धर्म? यानी खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ है। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कुरैश थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। अब उनके पिता अब्दुल्लाह थे। उनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। उनकी माता अमीना थी। उनका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खजीदा से विवाह किया। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। अब नोट में है, हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल जिब्राइल का संदेश पक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी सिद्ध पुरुष और रसूल संदेशवाहक हो गए हैं। अब इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया। अब इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है। इन्हें अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का के मदीना चले गए। 24 सितंबर 622 ईस्वी में। अब इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया है। और इसी दिन से इस्लाम में हिजरी संवत मुस्लिम संवत आरंभ हुआ। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई, जो अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। अब इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। अब जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। अब मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य: कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा, व्रत, हज, तीर्थ यात्रा, जक़ात, धार्मिक कर। मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना मुस्लिम राज्य का स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। अब 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा उनकी मदीना में दफनाया गया। आगे देखते हैं। अब कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारी को भी खलीफा कहा जाता है एवं उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता था। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों समुदायों में विभक्त हो गया। अब चार चार खलीफा थे। पहला अबू बरक यानी 632 से 634 ईस्वी सुन्नी, उमर 634 से 644 ईस्वी सुन्नी, उस्सा 644 से 656 ईस्वी सुन्नी। अब अली 656 से 661 शिया। अब सुन्नी उससे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों पर विवरण है। अब शिया जो अली को शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा अली मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी है मानते हैं और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। नोट: अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला इराक के मैदान में कर दी गई। अब इन हत्या में शिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया गया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिया।
अब नोट, पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। हालांकि 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 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। हाला हलाकू एक मंगोलिया नेता था। अब्बास वंश इस्लाम का स्वर्णकाल था। अब 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल कमाल पाशा तुर्की शासक ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। अब नवाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। भारत भारत में भारत से मक्का पश्चिम की तरफ, मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। अब इसी में हम लोग देखते हैं पारसी धर्म क्या है। पारसी धर्म के बारे में इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं। पारसी धर्म के संस्थापक जरयूस्त्र या जरथुस्त्र थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1710 ईसा पूर्व में हुआ। के माता का नाम दूध बोधा था, पिता का नाम परुशस्त्र था। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जुरथुस्ट धर्म पारसी धर्म था। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवेस्ता है, जो अवेस्ता भाषा में इनका पवित्र चित्र, पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा है। अब इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। अब इनके धर्म स्थल को अगिन मंदिर कहा जाता है। इसके अन्य नाम आतिश, बेहराम या दर ए मेहर। इस धर्म के अगिन पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इनके अनुयायियों को अगिन पूजक कहा जाता है। अब नोट में देखते हैं। नोट में अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अगिन प्रज्वलित करने का आदेश दिया। अब इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सदविचार, सदवचन, सदकार्य, फारसी त्यौहार, नवरोज, नववर्ष, खारदोर साल जन्म है। चलिए, पारसी धर्म खत्म हुआ। इसी में हम लोग यहूदी धर्म भी देख लेते हैं। क्या है यहूदी धर्म? ठीक है, यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को यहवेद या यहोवा कहते हैं। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर इब्राहिम को माना जाता है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक है। इसहाक और दूर का नाम हजरत इस्माइल था। अब लैंगिक इन दोनों की माता अलग अलग थी। हजरत इसहाक की माता का नाम सराह था और हजरत इस्लाम की माता का नाम हजारा था। पैगंबर अब्राहम के पिता का नाम हजरत याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों को 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। इजराइल ही का स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राजधर्म यहूदी धर्म है। अभी याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। इसके वंशज के यहूदी कहा गया। यहूदियों के धर्म भाषा इब्राहिम हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो हिब्रू भाषा के लिखा गया है। अब तनक को तालमुद या तोरा भी कहते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरा जीवन पद्धति है, जो कि इजराइल और हिब्रू भाषियों की राजधर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश
973 ईसा पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ है। अब वर्ष 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं, जिनमें से लगभग 64 लाख इजराइल में और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। अब इसी वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर 15 नंबर चैप्टर है मगध राज का उदय भी पढ़ लेते हैं। मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा है। मगध राज में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था और जरासंध जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। अब इनकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। अब हर्यक वंश। अब देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश 554 से लेकर 412 ईस्वी तक। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 452 ईसा पूर्व। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। अब इस नगर का योजनाकार वस्तुकार महागोविंद था तथा प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। अब इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां गवर्नर नियुक्त किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया और इसने लिच्छवी राजकुमारी चेल्ला से विवाह किया, जिससे इनका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ। अब प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। इसने मद्रेस देश की राजकुमारी क्षेमा खेमा से विवाह किया और उसने अपने चिकित्सा जीवक को अवंती के शासक प्रघोत जो पांडु रोग से पीड़ित था उनकी चिकित्सा हेतु भेजा। अब जीवन की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। अब इसके पुत्र अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। अब अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व 492 ईसा पूर्व 460 ईसा पूर्व। इसका उपनाम कृषिक था तथा इसे कृतहंता भी कहा जाता था। अजातशत्रु 452 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अब इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवंत से कहने पर की। अब इसके मंत्री बत्सकार ने बज्जी संघ में फूट डाल दी। अजातशत्रु ने बज्जी संघ को जीत लिया एवं युद्ध में उसने रथमूलसल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु में मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में करवाया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की थी। अब उदयन 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व यह यौन धर्म का अनुयायी था। अब इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध धर्म में उदयन के पितृहंता कहा जाता है। नोट में है हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अब शिशुनाग वंश यानी 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग नागदशक की हत्या उसके आमात्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की थी। इसने अवंती उज्जैनी की जीत लिया। अब इसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाई। अब कालाशोक यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। नोट
शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब है नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। महापद्मानंद यह नंद वंश का संस्थापक था और यह नाई नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद का दूसरा नाम भार्गव था। अब है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। अब है अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन था। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। वह घनानंद यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। अब एक ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा इन्हें अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है। इसने जनता जनता पर अत्यधिक कर लागू किए तथा इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया तथा घनानंद का हत्या कर दी। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे सिकंदर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।